यहाँ से होती है हमारे छोटे से काम की शुरुआत। ये सिर्फ एक स्टॉल लगाने का काम नहीं है, बल्कि हमारे उत्तराखंड की कल्चर और ट्रेडिशन को प्रमोट करने की एक छोटी सी शुरुआत है। ये काम शुरू करने का पर्पस ही यही है। हमारे पहाड़ों में आज भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। इस वजह से लोग, चाहे वो हस्बैंड हो या बच्चे हो, रोजगार के लिए शहर आ जाते हैं और हमारे गाँव खाली हो रहे हैं। तो फिर जब हमें स्टार एक्स मॉन्टेसरी गोल्ड 313 एनजीओ की तरफ से उत्तरायणी कौतिक में एक स्टॉल लगाने का इन्विटेशन आया, तो हमने सोचा कुछ ऐसा क्यों ना किया जाए जो पहाड़ की मिट्टी, उसके स्वाद और उसकी खुशबू को लेकर आए। और साथ ही में हमने सोचा अगर हमारा ये काम चल जाता है तो हम आगे का काम जो बढ़ाएंगे वो पहाड़ के लोकल लोगों के थ्रू करवाएंगे, जिसमें हमारा प्रॉफिट मिनिमम रहेगा लेकिन उनका शेयर मैक्सिमम होगा, ताकि उन्हें कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। तो सबसे पहले हमने शुरुआत करी पहाड़ी बड़ी बनाने से, लेकिन हमने प्लानिंग में थोड़ी सी लेट कर दी, जिस वजह से पहाड़ में भुज का सीजन खत्म हो गया और हमें गाजीपुर मंडी से ही भुज लाना पड़ा। और पहले ही दिन हम लेके आए 18 किलो भुज और 4 किलो मांस की दाल। एक रात पहले से ही हमने भुज को छील के कोर के रख दिया और मांस की दाल भिगा के रख दी। इसमें सबसे ज्यादा योगदान है हमारी अम्मा का, जिन्होंने हमें रेसिपी बताई, देर रात तक हमारे साथ जगी और अगले दिन दोनों ही चीज को मिला के बढ़िया बिछाने लगी। अब क्योंकि ये काम हमारा है तो हमें भी इसमें दिलो जान से लगना पड़ेगा, तो एक एक चीज में मैं अम्मा का साथ दे रही थी। छत में जब अम्मा बढ़िया बिछा रही थी, मैं बाकी के भुज को कोर के साइड में कर रही थी, और मेरे साथ मम्मी अम्मा के अलावा बाकी आंटियां भी थी जिन्होंने हमारी मदद करी। सबने साथ में बैठ के छत में मिलके बढ़िया बनाई। और पहले दिन के बढ़िया बनाने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ये 2 दिन के स्टॉल के हिसाब से कम पड़ जाएगी, तो अगले दिन मैंने मोहित को बोला हम वापस से चलते हैं, और दूसरे ही दिन हम 12 किलो भुज और लेकर आए। ये पहाड़ी बड़ी खाने में जितनी टेस्टी होती है, आज पता लगा इसको बनाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हम 5 से 6 जने मिलके कर रहे थे, तब जाके हमारी बड़ी बनी। दिन का खाना भी हमारा इन दिनों छत पे ही चल रहा था, जहाँ जहाँ धूप जा रही थी वहां उसे हम ट्रांसफर कर रहे थे, और जब पूरी छत से धूप चली जाती तो हम वापस से बड़ियों को नीचे लाके अपने घर में बिछा रहे थे। अब इस प्रोसेस में जो सबसे टफ पार्ट होता है इन्हें सुखाना। इन्हें प्रॉपर्ली सुखाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग धूप की जरूरत होती है, लेकिन हमें सिर्फ 4 दिन की धूप मिली। उसके बाद तो कभी बारिश, कभी बादल, कभी कैसा मौसम, लेकिन हमने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। रोज इतनी बड़ियों को छत पे लेके जाना, नीचे लेके आना, बस हमारा रोज का रूटीन बन गया था। और आपको हमारे स्टॉल में उत्तराखंड के असली स्वाद का एक्सपीरियंस मिलेगा। पहाड़ी बड़ी के साथ पहाड़ी मोटा चावल, जिससे खीर काफी टेस्टी बनती है। खाने में आपको पहाड़ी रायता मिलेगा, मिक्स पकोड़े और भांग की चटनी। इसी के साथ आपको 5 तरह के पहाड़ी पिसा हुआ नमक मिलेगा, जिसकी डिटेल्स मैं अभी आपको आगे शेयर कर दूंगी। अब जब तक हमारी बढ़िया सूख रही थी, हमने सोचा बाकी का सामान भी ले आए। तो कभी हम पहाड़गंज गए, कभी हम सदर बाजार गए, कभी नाम के लिए नियॉन बोर्ड लेने, कभी पॉलिथीन लेने, कभी पेपर बैग्स लेने, और सीधा पहुंच गए गाँव। इस बार गाँव जाने का मेन पर्पस था हमारा नमक पिसवाना, पर रास्ते में ही हमें इतनी ज्यादा बारिश और धुंध मिली। हमारा था यार पता नहीं नमक पिस पाएगा या नहीं, बट जैसे ही हम वहां पहुंचे इतनी मस्त धूप आ गई। शायद भगवान भी हमारा साथ दे रहे हो। मस्त धूप में बैठ के हम सब लोगों ने पहले दिन तो सारी चीजें अच्छे से बीन के साफ करी, धोई, सुखाई, और फिर जब सारी चीजें सूख गई फिर उसको पीसना स्टार्ट किया। आपको जो 5 तरह के नमक मिलने वाले हैं उसमें है हरा नमक, लाल नमक, सफेद भट्ट नमक, भांग का नमक और फ्लेक्स सीड्स का नमक। और मैं आपको पहले ही बता दूं, हरा नमक और लाल नमक तो फिर भी हमारे पास ज्यादा क्वांटिटी में है, बट बाकी 3 नमक, जिसमें सफेद भट्ट का नमक, भांग का नमक और फ्लेक्स सीड्स का नमक, हमारे पास लिमिटेड है। तो जिन्हें भी इन तीनों में से कोई नमक टेस्ट करना हो वो टाइम पे स्टॉल पे आ जाए। और मैंने आपको बताया कि इसके प्राइजेस भी बहुत रीजनेबल होने वाले हैं, कोई हाई फाई प्राइजेस नहीं है, और जो भी प्रॉफिट होगा उसका मैक्सिमम शेयर बनाने वाले का होगा, और हमारा मिनिमम सा मिनिमम शेयर रहेगा। और जितना भी नमक पीसा है वो सारा सिलबट्टे में है। उसका टेस्ट, उसकी खुशबू, आपको सब कुछ प्रॉपर मिलने वाली है। और मैंने बताया था हमने शुरुआत ही अपने घर से करी है। मेरी मामी काफी अच्छा नमक पीसती है, तो हमने छोटी मामी से ही सारा नमक पिसवाया। देर रात तक नमक पीसना, सुबह जल्दी से आके यहीं बैठ के नमक पीसना, बस हमारा 2 दिन का यही रूटीन था। बट मामी ने कहा मेरे से जितना जल्दी हो सकता है मैं उतना जल्दी पीसूंगी, बिना टाइम वेस्ट किए। और सभी लोगों को काम करता हुआ देख थोड़ा सा नमक मेरे नाना जी ने भी पीसा, पर वो वाला नमक तो मैं अपने लिए ही ले आई। जहाँ सारे जने न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे थे वहीं हम सारे लोग लगे हुए हैं नमक पीसने में। पर ये है 2 दिन के अंदर मामी ने सारा नमक पीस दिया। उस नमक को हम दिल्ली ले आए और इन डब्बों में भरना स्टार्ट कर दिया। और ये पूरा काम मेरे अकेले का नहीं है, मेरे इस काम में मेरा कजन मोहित, जो कि मेरा पार्टनर भी है, वो भी लगा हुआ है। बुआ, मम्मी, मामा, मोना, सारे जने मिलके डब्बे पैक कर रहे हैं। हमारी सपोर्टिव फैमिली ही किसी स्ट्रॉन्ग टीम से कम नहीं, सबने मिलके डब्बे पैक करे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि 18-19 जनवरी को बद्रीनाथ पार्क वेस्ट विनोद नगर में आए। टाइमिंग रहेगी 2 PM to 9 PM। सैटरडे संडे है, बहाने मत बनाना, टाइम से आ जाना। आप सबका सपोर्ट मुझे आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस देगा, और अगर ये इनिशिएटिव सक्सेसफुल रहा तो हम इसे एक बड़े स्केल पर ले जाएंगे। तो आइए अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए, ताकि हम अपने उत्तराखंड का नाम और रोशन कर सके, प्यार से भी, स्वाद से भी। फिर डब्बे पैक करने के बाद नेक्स्ट डे हम चले गए पेपर बैग खरीदने। ऑलमोस्ट हमारी सारी तैयारियां हो चुकी हैं। आप भी तैयार हो जाओ 18-19 जनवरी को आने के लिए। और सबसे बेस्ट पार्ट, हमारे नाम के स्टिकर्स और नियॉन बोर्ड भी बन के आ चुका है। हमने हमारे ब्रांड का नाम रखा है बेस्ट पहाड़ी एसेंस।
और इस वीडियो का पर्पस है आप तक फुल इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, तो जरूर आना 18-19 जनवरी को बद्रीनाथ पार्क वेस्ट विनोद नगर। मैं आपका इंतजार करूंगी। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। इस वीडियो में इतना ही, बाय।